अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब भाई? होप आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैंने शाम को स्टार्ट किया था क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम थे और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी सुबह से, और काफ़ी दिनों से मेरे बहुत से काम पेंडिंग में थे। मैंने सोचा आज मैं पहले घर के सारे काम ख़त्म कर लूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके थे। फिर शाम को मैंने चाय पीनी होती है और बच्चे थोड़ा हल्का फुल्का सा कोई स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं। तो बाकी बच्चे तो घर पे नहीं थे, सिर्फ मोहम्मद ही घर पे था। तो मैंने मोहम्मद से पूछा कि आप क्या खाएंगे, तो वो कहने लगा मैं इस वक्त अंडा पराठा खाऊंगा। अच्छा, बच्चे अपने मूड के होते हैं, बच्चे किसी भी टाइम आपसे कुछ भी मांग सकते हैं। आप उनको जितना भी आप कह लें कि ये नाश्ते का टाइम नहीं, ये रात का टाइम है, लेकिन वो अपने मूड पे ही होते हैं। तो कहते नहीं मामा, मेरा इस वक्त दिल कर रहा है कि मैं अंडा और पराठा खाऊँ, तो आप मुझे वही बना दें। फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने सोचा पता नहीं इसका इस वक्त कितना दिल कर रहा है अंडा पराठा खाने का, तो चलो मैं उसको वही बना देती हूँ। मैं बच्चों के साथ ज़्यादा बहस नहीं करती कि आप ये नहीं खाओ तो ये खाओ, क्योंकि बच्चे अपने मूड पे होते हैं। अगर जो उनका दिल चाह रहा हो वो उनको ना मिले तो फिर वो ठीक से खाना नहीं खाते। तो मैंने सोचा जो इसका दिल कर रहा है फिर मैं वही उसको बना देती हूँ, ताकि पेट भर के ये खाना खा ले। तो जी वही पराठे हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे। मैंने फ्रोज़न पराठे इनके स्कूल के लिए, लंच बॉक्सेस के लिए मैंने बना के रखे होते हैं। अक्सर मैं वैसे इसको पराठा तो नहीं, रैप की तरह इसको बिल्कुल ड्राई ही करके रैप बना के इनको फिल करके दे देती हूँ। लेकिन अगर अक्सर ये स्कूल से लेट होते हो तो फिर मैं इनको ये फ्रोज़न पराठा भी निकाल के बना देती हूँ। तो बस मैंने फिर इसको अंडा और पराठा बना दिया, तो इसने माशाल्लाह से ये खा लिया था। बिल्कुल लाइट वेट से मैंने पराठा बना के रखे हुए हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को ये वहम है कि फ़्रोज़न चीज़ें जो होती हैं हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसान दें, तो आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए चीज़ों को फ्रोज़न ना किया करें। 10 से 15 दिन के लिए आप इनको स्टोर कर लिया करें, उसके बाद आप फिर से न्यू बना के रख लिया करें। इस तरह से ये क्या है कि हमें आसानी हो जाती है। अगर सारी ही चीज़ें हम अपने सर पे सवार कर लेंगे और ये सारा बर्डन हम अपने सर पे कर लेंगे, तो फिर बाकी काम नहीं होते, और भी तो बहुत से काम करने होते हैं। तो इससे ये क्या होता है कि हमारी ना थोड़ी हेल्प हो जाती है अगर हम अपने लिए कुछ स्टोर करके रख लेते हैं। तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है कि हेल्थ ख़राब होती है इससे, तो ये आपका वहम है, इससे कोई भी हेल्थ नहीं ख़राब होती। बस इससे हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है और कुछ नहीं होता। तो आप भी कोशिश किया करें कि थोड़े बहुत इस तरह के काम करके रख लिया करें, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो मैंने बस जल्दी से मोहम्मद को अंडा और पराठा बना के दे दिए थे, और अपने लिए फिर मैंने चाय बना ली। लेकिन फिर मेरा भी दिल करने लग गया कि मैं भी अपने लिए पराठा बना लूँ, तो एक पराठा फिर मैंने अपने लिए भी बना लिया, साथ मैंने चाय बना ली। तो अच्छा, इस वक्त अगर मैं चाय ना पीऊँ, मुझे ऐसा लगता है पूरे दिन में मैंने पता नहीं कौन सी चीज़ मिस कर दी है। पहले मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती थी, लेकिन जब से मैंने चाय स्टार्ट किया, अब चाय के बगैर मेरा दिन ही नहीं गुजरता। मैं दिन में एक दफ़ा चाय ज़रूर पीती हूँ, या तो नाश्ते के टाइम पे, या फिर शाम को असर के बाद मैं चाय पी लेती हूँ। अच्छा, फिर मैंने मोहम्मद के पास बैठ के चाय और पराठा खा लिया, और उसके बाद फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई, क्योंकि आज मुझे कबाब बना के रखने थे, और काफ़ी दिनों से मेरे कबाब जो थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे फ्रीज़र से। तो मैंने सोचा आज मैं कबाब बना के रख दूँ, क्योंकि अब बच्चे स्कूल भी जाना शुरू हो गया है। तो फिर अक्सर ऐसे होता है कि अगर कोई भी चीज़ ना हो तो कबाब से हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं अक्सर रैप वगैरह भी बनाना हो या पराठा रोल बनाना हो तो मैं इनको बना देती हूँ कबाब के साथ ही, या कभी बर्गर वगैरह फिल करने हो तो वो भी मैं कबाब के साथ ही कर देती हूँ। अच्छा, मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं कबाब जो है वो मटन या बीफ में बनाऊँ, क्योंकि बच्चे चिकन तो हर चीज़ में खा लेते हैं, लेकिन मटन और बीफ जो है वो बहुत कम यूज़ करते हैं। तो फिर मेरी कोशिश होती है जब मैं कबाब बनाऊँ तो उसमें मटन या बीफ ही डालूँ। तो आज मैं मटन के साथ बना रही थी। रात को मैंने दाल को भिगो के रख दिया था। अक्सर लोग कहते हैं वैसे चनों की जो दाल है उसको अगर सुबह के टाइम भी आप भिगोएं 1-2 घंटे के लिए तो वो भी ठीक रहती है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, जब मैंने कबाब बनाने होते हैं मैं इसको भिगो के रात को फ्रिज में रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा अपने अंदर पानी सॉक कर लेती है, और ये बड़ी जल्दी कबाब जो है वो बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा फिर इसमें पानी नहीं डालना पड़ता और बहुत वेट नहीं करना पड़ता। तो मुझे तो इस तरह से आसानी लगती है, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। रात को मैंने दाल को भिगो के फ्रिज में रख दिया था, सुबह इसका जो पानी था वो ड्रेन कर दिया, और दाल जो थी वो मैंने कुकर में डाल दी, और इसमें मैंने स्पाइसेस डाल दिए, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा डाल दिया, साबित काली इलायची वो डाल दी, दालचीनी डाल दी, और एक स्मॉल साइज़ का मैंने इसमें प्याज डाल दिया, और 3 से 4 जवे मैंने इसमें लहसुन के भी ऐड कर दिए। अब मैंने मटन को रखा है, एक बॉयल आएगा, उसका जो पानी होगा वो सारा मैं ड्रेन कर दूँगी, और साफ़ सुथरा जो मटन है वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और इसमें मैं पानी ऐड करके तकरीबन मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी इसमें ऐड कर दिया है। बहुत ज़्यादा पानी मैं इसलिए नहीं ऐड करी क्योंकि दाल पहले से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, क्योंकि मैंने रात को भिगो दी थी। और इसमें वैसे भी मैं मटन यूज़ कर रही हूँ। बीफ थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन मटन जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाता है।
तो इसलिए मैंने इसमें बिल्कुल इतना ही पानी डाला है जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं, ये देखें इसमें आपको पता चल रहा होगा देखने से कि इतना ही पानी डाला है जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो भीग गई हैं। अब बस मैं इसको बंद करूँगी इसके ढक्कन को और इसको हम कुक होने के लिए रख देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना। अच्छा, अगर आप इसमें चिकन डाल रहे हैं या बीफ या मटन कुछ भी डाल रहे हैं तो आपने क्या करना है कि आपने 15 मिनट तक बस इसको कुकर को चलाना है। इससे गोश्त बड़े अच्छे से टेंडर हो जाएगा, गोश्त चाहे चिकन का हो, मटन का या बीफ का। अच्छा, मैं आपको मेजरिंग बता रही हूँ, जिस तरह से मैंने इसमें पानी ऐड किया है मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। अगर आपने पानी बहुत ज़्यादा डाला हो तो फिर आप ज़्यादा टाइम भी लगवा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पानी थोड़ा ही डाला है। मैंने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास मैंने पानी डाला है और वो दाल के तकरीबन ऊपर तक ही आ रहा था जितनी उसमें दाल और गोश्त था, तो इस हिसाब से मैंने आपको बताया। अच्छा, जब तक वो दाल हो रही थी, हमारी कुक हो रही थी, तब तक मैंने एक प्याज लिया और 2 हरी मिर्चें ली और इनको मैंने अच्छी तरह से इस तरह चॉपर में से चॉप कर लिया बारीक। ये हम बाद में इसमें ऐड करेंगे जब हम इसको ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल 15 मिनट के बाद मैंने इसको खोल लिया था, इससे ज़्यादा मैंने इसको टाइम नहीं दिया। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आपने मेरी मेजरिंग अगर देखी है, जिस तरह से मैंने मेजर किया पानी और टाइम आपको बताया, तो आपने उस हिसाब से अगर करना है तो फिर आपको इतना टाइम लगेगा। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम कर देंगे तो फिर दाल नीचे से जल जाएगी। इस तरह से ये है कि दाल तो मैंने पहले से रात को भिगो के रखी थी, तो बड़े अच्छे से टेंडर हो चुकी थी और गोश्त भी बड़े अच्छे से गल गया था और बिल्कुल भी नीचे भी नहीं ये बैठी। अक्सर ऐसे होता है, मतलब बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जब भी हम बनाते हैं शामी कबाब तो बहुत सी दाल जो और गोश्त है ना वो नीचे लग जाता है और ज़ाया हो जाता है। तो बस इसकी टाइमिंग का ध्यान रखना होता है, बाकी तो सारा प्रोसेस वही है। अब मैं इसको गरम गरम को ही पीस लूँगी और मैं किसी भी चॉपर वगैरह से नहीं इसको मैश करती। मैं क्या करती हूँ, ये जो हमारी दूध वाली मदानी होती है, जो भी आप इसको कहते हैं, हम अपनी पंजाबी लैंग्वेज में इसको मदानी ही बोलते हैं, तो इसके साथ मैं इसको मैश कर लूँगी और इसकी जो हड्डियाँ वो खुद ब खुद ही अलग हो जाएंगी, उनको मैं निकाल दूँगी। वैसे बहुत ज़्यादा इसमें हड्डियाँ नहीं थी, ज़्यादा जो ये बोनलेस ही था, तो जो इसमें 2-4 हड्डियाँ हैं थी वो मैंने निकाल ली और इसके साथ मैंने क्या इसको कह लें, मदानी कह लें या हैंड ब्लेंडर, जो भी आप कहना चाहते हैं आप कह लें, इसके साथ मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया और अब मैं इसको इस बोल में निकाल लूँगी। अब ना ये काफ़ी ठंडा भी हो चुका था। गरम गरम में आपने प्याज शामिल नहीं करना, जब ये ठंडा हो जाए और अच्छे से आप इसको मैश कर लें फिर आपने इसमें प्याज और हरी मिर्चें डाली हैं। अच्छा, मैं आज इसमें प्याज और हरी मिर्चें डाली हूँ, वैसे नॉर्मली डेज़ में जब मैं बनाती हूँ तो फिर मैं इसमें पुदीना और धनिया भी साथ ही चॉपर में चॉप कर लेती हूँ, लेकिन आज मेरे पास ना तो धनिया था ना पुदीना और मुझे कबाब आज ज़रूर बनाने थे क्योंकि बच्चे अब स्कूल जाने लग गए और मुझे वैसे भी काफ़ी दिनों से ये ख़त्म थे, तो ये मेरे बहुत ही काम आते हैं, मैं इनको कभी ख़त्म नहीं होने देती। तो मैंने सोचा पता नहीं धनिया या पुदीना आने में 1-2 दिन और भी लग सकता है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इनको बना के रख ही लेती हूँ, क्योंकि पुदीना मैंने वैसे भी ड्राई करके रखा होता है, तो वो मेरे पास आया था तो मैं आज ड्राई पुदीना ही डालूँगी। तो आप चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं, फ्रेश की तो क्या ही बात है, फ्रेश तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अगर ना हो तो आप ड्राई पुदीना भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे मैंने फिर इसमें प्याज और हरी मिर्चें डाल दी थी। हरी मिर्चें मैंने कम ही रखी हैं क्योंकि बच्चों ने खाना था, अगर खुद खाना हो फिर तो मैं डाल लेती हूँ ज़्यादा, लेकिन बच्चों ने फिर खाना होता है तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डालती। ये मेरे पास पुदीना था, ये मैंने ड्राई करके रखा होता है, इसलिए कि अक्सर रायते में मैं डालती रहती हूँ पुदीना, तो वो अगर ख़त्म हो जाए मेरे पास क्यूब्स तो फिर मैं ड्राई पुदीने का भी यूज़ कर लेती हूँ। और साथ में मैं थोड़ी कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, इसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट और खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है इसकी। अब ये सारी चीज़ों को हम मैश कर लेंगे हाथों की मदद से, ये इसमें हम मिक्स कर लेंगे। दाल तो पहले से ही मैश हो चुकी है, लेकिन अब इन चीज़ों को भी मैं अच्छे से मैश कर लूँगी और इसके बाद हम इसको शेप दे देंगे। अच्छा, मैंने क्या किया कि इसको शेप देने के बाद इसी ट्रे में फ्रीज़र में रख दिया था, उसको तकरीबन 1-आधे घंटे के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया और उसके बाद फिर मैंने इसको निकाला और ये काफ़ी ठंडे हो चुके थे और बिल्कुल सेट हो चुके थे, सॉलिड हो जाते हैं। तो फिर आप इनको स्टोर किया करें, जब आप इनको फ्रेश बनाते हैं तो उसी वक्त अगर आप इसको ज़िप-लॉक में डाल देंगे फिर ये आपस में चिपक जाते हैं, तो जब आप फ्रीज़र में रखते हैं तो ये सॉलिड हो जाते हैं, तो उसके बाद ही आप इसको स्टोर किया करें। मैंने 1-आधे घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख दिया था, तो अब ये काफ़ी अच्छे से सॉलिड हो चुके थे। अब मैं इनको ज़िप-लॉक में डाल के रख दूँगी।
अच्छा, पिछले व्लॉग में मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। मैं बिलीव करें एक दफ़ा कमेंट्स नहीं पढ़ती, मैं बहुत ज़्यादा दफ़ा कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है आप लोगों की बातें सुन के और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। तो इसी तरह से बस मुझे मोटिवेट करते रहा करें और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे से व्लॉग्स लेके आती रहूँगी। तो इंशाल्लाह इस व्लॉग को भी उसी तरह से प्यार दीजिएगा जिस तरह से आपने मेरे पिछले व्लॉग को पसंद किया। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।